वैसे तो मैं कभी भी भूत या प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब से मैं इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग गया हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक आप आंखों देखी और अपने कानों सुनी वाली बात ना कर लो तब तक आप किसी की बात पर भी विश्वास नहीं करोगे। जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब मैंने भी इन पर विश्वास किया। अब मैं आपको अपने साथ घटित हुई इस घटना को बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 2003 की है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। मैं लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पर पहुंचा। मेरे वहां आने का बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर में 2 बजे होना है। तो मैं वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। मैं अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पर बैठ गया। लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर कॉफ़ी की ओर किया, तभी मेरे बालों में किसी ने फूंक मारी। मैं तुरंत सीट से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लग गया, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही परेशान हो चुका था। मैं तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, लेकिन वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि आज हवा भी अपने पूरे ज़ोरों पर थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं दिखा। बट आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल ही कोई चल रहा हो। मैं अब बहुत ही डर गया था। अब आवाज़ बंद हो गई थी। अचानक से आवाज़ के बंद होते ही कोई ज़ोर से चिल्लाया। मैं डर गया और अटेंडेंट के पास भाग कर गया, तो देखता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। अभी रात के केवल 3:30 ही बजे थे जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं उस तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही उस रूम की ओर पहुँचने ही वाला था कि अचानक से एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे सब बताया। तब उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ हॉस्पिटल बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। तब मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस घर की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया।